कितनी खुशी हुई? कितनी पेमेंट थी जो आपकी पहली आपने अर्न की चैनल से? तो हमारे चैनल का तो यही हिसाब है कि उससे जो भी इनकम आती है वो 100 की 100% जो है। आपकी मम्मा ने गाड़ी क्यों नहीं आज तक खरीदी? घर क्यों नहीं लिया? पैसा तो बहुत कमाया। कामयाब आपकी मम्मा हो गई, बड़ा पैसा भी कमा लिया, आप भी कामयाब हो गए। लाइफ में आप बनना क्या चाहते हैं? 4000 आवर का जो है वो वॉच टाइम है, फिर 1000 इसके सब्सक्राइबर हैं, फिर इसकी मोनेटाइजेशन है, फिर उसकी पेमेंट आई। तो आपको यूट्यूब का कैसे पता था? आप तो खुद बहुत छोटे थे। कि थंबनेल क्या होता है, यूट्यूब पे वायरल कैसे होते हैं, वीडियोस कैसे डालते हैं, अगर ये चीज़ें मुझे तब पता होती तो जितना जितना कंटेंट हमने डाला है, करना ये कि सुबह हमें स्कूल भेज के 8 बजे आकर दुकान खोल देनी, हमने 2 बजे वापस आना, रिक्शों पर लेता था मैं मीरब को और आ जाता था दुकान पे। और जब आना तो हमने 5 बजे तक अपने वालदा के साथ रहना और वहाँ पर हमने पढ़ना, हर चीज़ करके 6 बजे मेरी मामा हमें सड़क क्लास करा देती थी और सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल के आगे से हमें चिंचे रिक्शे पे बिठा देती थी कि अब आ गई, अल्लाह के सुपुर्द घर पहुँच जाएंगे। वहाँ तब तो ट्रेन का स्टेशन भी नहीं होता था, अब तो ये है कि आप वहाँ पर ऊपर से जाकर तो सड़क क्रॉस इजीली कर सकते हैं। तब तो सड़क क्रॉस करनी और खुली तब सड़कें होती थी और इतने लोग ओवर स्पीडिंग में जाते थे तब। लेकिन बहन को बड़ा मैंने सेफली वहाँ से घर लेके जाना और वालदा ने तब बड़ी बड़ी ड्यूटी की है, 14 15 घंटे उन्होंने दुकान खोली है। और फिर हमारा जो बिज़नेस जा, इससे पहले वो डाउनफॉल की तरफ जाता तो वो और ज़्यादा तरक्की कर गया। और मैं अगर देखूं तो ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ था कि अगर जॉब भी जानी थी और बिज़नेस भी जाना था तो इससे बेहतर जॉब चलेगी। लेकिन जॉब जाने के बाद जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है मम्मा को और हर चीज़, जो उसके बाद हमारी ज़िंदगी के अंदर जो टेंशन्स और ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हुई हैं, उनसे मैं राज़ी हूँ। जो अल्लाह ने चाहा है वैसा ही हुआ है। मेरे तब जहन के अंदर आया कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि अब सारी ज़िंदगी हम इस तरह नहीं कर सकते कि कभी बिज़नेस संभाल लिया, कभी जॉब कर ली, तो कुछ ना कुछ हमें लाजमी करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने अपनी वालदा को इंट्रोड्यूस करवाया था और माशाल्लाह आज वो फेमस हैं और मैं भी उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे बैठा हूँ। आपकी मम्मा को आपने चैनल बना के दिया? मैंने चैनल बना के दिया, आप एडिटिंग करते थे उनकी? हर चीज़ में आप ही करता था। मोबाइल पे वीडियोस बनाते थे सारी उनकी? तो कितनी देर लगी आपके चैनल को सक्सेसफुल होने में? कितना टाइम लगा? यानी कि अगर आप यूट्यूब की बात करें तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, पीरियड है इसके। एक प्रोसेस के थ्रू आपने चलना है कि आपने 4000 आवर का जो है वो वॉच टाइम है, फिर 1000 इसके सब्सक्राइबर हैं, फिर इसकी मोनेटाइजेशन है, फिर उसकी पेमेंट आई। तो आपको यूट्यूब का कैसे पता था? आप तो खुद बहुत छोटे थे। एक ही मोबाइल था आपकी मम्मा के पास, तो आपने उससे वीडियोस बनाना स्टार्ट की। जी, और कितनी देर लगी आपको कामयाब होने में? कितनी मुश्किलें सही इस दौरान? तकरीबन हमें 7 से 8 माह लगे थे तो हमारे सब्सक्राइबर हुए थे 200। और 7 से 8 माह के अंदर, आजकल तो देखा जाए 7-8 माह में लोग तो यूट्यूब पे वायरल हो जाते हैं, क्योंकि तब मैं छोटा था और हमें इतना पता नहीं था कि थंबनेल क्या होता है, यूट्यूब पे वायरल कैसे होते हैं, वीडियोस कैसे डालते हैं। अगर ये चीज़ें मुझे तब पता होती तो जितना जितना कंटेंट हमने डाला है, अगर मैं तब को अच्छे तरीके से डिलीवर करता तो आज हमारे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा था कि सीखने को बहुत कुछ मिला है। साल पूरा अगर हमें मिला कुछ नहीं है तो सीखा मैंने बहुत कुछ है, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मिला है मेरी वालदा को, मुझे। और इस नॉलेज की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि मुझे यूट्यूब के बारे में हर एक चीज़ पता है अभी। तो यूट्यूब के हवाले से कोई भी अगर आप सवाल पूछे तो मुझे यूट्यूब की हर एक चीज़ पता है। और जो मैंने मेहनत की है इस चैनल के ऊपर, स्ट्रॉन्ग उज़मा चैनल के ऊपर, जितनी भी मेहनत की है काबिल कबूल है। क्योंकि छोटा सा मैं था, अगर मुझे सारी चीज़ें तब मालूम होती तो ये चैनल आज बहुत बड़ा एसेट होता है जिस तरह अभी ये है। लेकिन ये काफ़ी पहले हमने गोल अचीव कर जाना था। तो मैं देखूँ एक सिंगल मोबाइल से सारे काम कर रहा हूँ। आजकल तो लोगों के पास मोबाइल ही इतने अच्छे अच्छे हैं कि सारे काम इजीली हो सकते हैं। लेकिन तब हमारे पास मोबाइल इतना अच्छा नहीं था, टूटा हुआ मोबाइल था जो कि ज़रा सा गिरे तो वो अंजर पंजर होके खुल जाता है। लेकिन उसके ऊपर हमने यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियो उस पर बनाई, शूटिंग उस पर, एडिटिंग उस पर और कंपोजिंग उस पर, फिर अपलोडिंग भी उस पर, और हर एक चीज़ करने के बाद पब्लिशिंग भी हमने उस पर किया। और बस उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। पहली पेमेंट आई, कितनी खुशी हुई? कितनी पेमेंट थी जो आपकी पहली आपने अर्न की चैनल से? पहली पेमेंट जो चैनल से आई थी
वो बड़ा खप के आई थी क्योंकि उसका पिन कोड चाहिए होता है जो हमें नहीं रिसीव हुआ। कोरोना थे तब, तो हमें पहली पेमेंट आई थी 92 या 93,000। और जब पहली पेमेंट आई थी तो मैंने तो वादा किया हुआ था कि हमने चैनल इस बेस से शुरू किया था कि इससे जो भी इनकम आएगी हम वुमेन के ऊपर खर्च करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे। और जब पहली पेमेंट आई तो वादे के मुताबिक उसमें से 50% हमने देना शुरू कर दिया वुमेन एम्पावरमेंट में। और इसी तरह चलते गए। तो आप तो हमारे चैनल का तो यही हिसाब है कि उससे जो भी इनकम आती है वो 100 की 100% जो है उस पे जाती है वुमेन एम्पावरमेंट। आपकी मम्मा ने गाड़ी क्यों नहीं आज तक खरीदी, घर क्यों नहीं लिया? पैसा तो बहुत कमाया है। जब 50% हमने शुरू किया था तो उस वक्त हमें चाहिए था इस तरह के अपने यानी कि पीछे बैकग्राउंड के लिए कुछ रख लें, कोई गाड़ी, कोई प्लॉट, कोई घर, कोई चीज़ रख लें। लेकिन तब नहीं रखी। तब हमने ज़्यादा फोकस किया कंटेंट पे और ज़्यादा फोकस किया कि हम लोग मदद कितनी कर रहे हैं लोगों की। तो मेरे नज़दीक ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये हर चीज़ बाद में आती है। अगर आपको इंसान सच्चे दिल से दुआ दे दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये बताइए कि आज आप पापड़ जो है वो खा सकते हैं? आज पापड़ खा सकता हूँ लेकिन आज मैं खाना नहीं चाहता क्योंकि अब मेरे दिल के अंदर वो ख्वाहिश नहीं रही कि मैं पापड़ खाऊं। जब मैं छोटा था और तब मुझे 5 रुपये मैसर नहीं हुए कि मैं पापड़ खा लूं, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 से ज़्यादा हैं, मैं खा सकता हूँ पापड़। लेकिन अब दिल नहीं करता कि मैं वो पापड़ खाऊं क्योंकि वो पापड़ वालों ने और इस तरह के लोगों ने दिल ही बहुत दुखाया था। जब मुझे याद है कि उनसे जाके मैंने कहा ना कि एक पापड़ दे दें और वो नहीं देते थे। तो अब मेरे पास पैसे हैं तो अब वो खुद अगर मेरे पास आ गए तो पापड़ खा लो, तो फिर मेरे नज़दीक तो गलत बात है। जब मैं छोटा था, जब मैं खाना चाहता था तब मिला नहीं, और अब जब मैं नहीं खाना चाहता तो फिर हर तरफ ही वो नज़र आते हैं। तो फिर अभी भी आंखों में आंसू आ रहते हैं अक्सर कि जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास तब 5 रुपये भी ना थे और आज जब पैसे हैं तो मेरा पापड़ खाने का दिल नहीं करता। 5 रुपए का एक पापड़ मिलता था। 5 रुपये का वो एक लंबा गोल पापड़ होता है, तब 5 रुपये का देते थे। वरना 1 रुपये के लंबे पापड़ भी आते थे जो मैं उंगलियों पे लगा कर खाए कभी। लेकिन तब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था कि मैं वो वाले पापड़ भी खा लूँ। आप कामयाब, आपकी मम्मा हो गई, बड़ा पैसा भी कमा लिया, आप भी कामयाब हो गए। लाइफ में आप बनना क्या चाहते हैं? आपका एम क्या है, गोल क्या है जिनको आप अचीव करना चाहते हैं? गोल्स कोई आपने बना रखे होंगे, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो सब बन जाए। तो आप क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में? मैं असल में अगर देखा जाए आज के ज़माने के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं क्या बनना चाहता हूं तो मेरा आपको सिंपल जवाब होगा कि ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये आर्मी वगैरह, इन सब के अंदर मेरा पर्सनल जो है वो शौक़ नहीं है। लेकिन अगर बाकी किसी को भी अगर आज ये शौक़ है, वो बनना चाहता है डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो वो लाजमी बने। मेरा शौक़ असल में ऐसा है कि लोग मेरे से कुछ सीखें, मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों, यानी कि मैं खुद इतना कामयाब हो जाऊं, मैं जो भी करूं तो इतना कामयाब हो जाऊं, जो मेरे नीचे मेरे साथ लोग हों वो उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मैं अता करूं कि वो भी इंशाल्लाह खुश रहें और मैं भी खुश रहूं। अगर देखा जाए तो एक लफ्ज़ होता है एंटरप्रेन्योर, तो मैं वही बनना चाहता हूं कि मैं फाइनेंशियली पहले खुद स्टेबल हूं, फिर मेरे साथ जितने भी मेरे यूथ हैं उनको मैं स्टेबल करूं। अच्छा, ये आपका लाइफ में एम है कि आप अपनी कोई कंपनी बनाना चाहते कह हैं? सकते हैं, कह सकते हैं। आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, और ये खुशखबरी आप हमें कब सुनाएंगे? ये तो अभी इंशाल्लाह मैंने कहा है कि मैं खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं तो बाद में इंशाल्लाह अभी आप पढ़ रहे हैं? अभी आप मैं क्या कर पढ़ रहे भी हैं? रहा हूँ और साथ अपना काम भी करता हूँ। आप पढ़ क्या रहे हैं? मैं ICS कर रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या करने का इरादा है? आगे ICS से मैं BSc कंप्यूटर साइंस करूँगा, फिर उससे आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँगा, जो कि मेरा अपना पर्सनल एम है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनूँ। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के मैं वही 1 लाख रुपए की नौकरी नहीं करना चाहता। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं और भी काम करना चाहता हूँ जिससे फाइनेंशियली मैं भी स्टेबल हूँ। ठीक है, नुमान राजा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हमारी पब्लिक आपको सुन रही है, बच्चे सुन रहे हैं, यूथ सुन रही है, कोई घर में माएँ सुन रही, मदर्स आपको बहुत देख रही होंगी आज, और कई फादर्स भी आपको देख रहे होंगे। तो क्या मैसेज है आपके पास? आपके फादर, लोग कहते थे कि उनकी डेथ हो गई है, वो एक्सीडेंट में ये था, काफ़ी लोग साल तो लोगों ने इसी उसमें उलझाए रखा।
लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उनकी डेथ नहीं हुई, वो ज़िंदा है। क्या मैसेज है आपके पास? असल में मेरा तो यूथ को ये मैसेज है कि अगर आप मेरी जगह खुद को रख के देखें तो आप खुद इमेजिन करें कि आप मेरी जगह होते तो आप क्या कर सकते थे। अगर मैं बिन बाप के पला हूँ और आप मेरी जगह होते, और जब मैं एक माँ आपको दिल पे पत्थर रख के वो बात बता रही है कि ये आपके फादर नहीं हैं बल्कि ये आपके स्टेप फादर हैं, आपके फादर तो मर चुके हैं जिस तरह मुझे बताया गया, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन उस सिचुएशन के अंदर बजाय आप इससे फाइट करें और इस सिचुएशन को बीट करके आगे जाएं, अगर आप उसी सिचुएशन में फंस जाएंगे यार कि मेरे से झूठ बोलते रहे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो जो जो भी उन पे मुश्किल या आजमाइश है ना, तो वो कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर सब लोग ये आज ये इमेजिन करना शुरू कर देते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, तो बड़े बड़े जो आज हमारे लेजेंडरी बिलियनर्स और मिलियनर्स बैठे हुए हैं वो ना बैठे होते। कि जो एक मरतबा फेल हुए या एक मरतबा उनको किसी जगह से नाकामी हुई है तो वो ख़त्म हो जाए। आपको कोशिश करते रहना होगा, और जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, जिस तरह आज मैं बैठा हूँ, कल को इसी तरह जो ये इंटरव्यू सुन रहे हैं वो भी बाहर बैठे इंटरव्यू दे रहे हो सकता है इधर ही आए हमारे पास कोई कि आपकी वीडियो हमने देखी थी, मोटिवेशन हमें काफ़ी ज़्यादा मिली और आज मैं आपके पास आ गया हूँ। जी, ये आपका मैसेज है। जी। और आपकी मामा के लिए आप कुछ कहना चाहें, अपने फादर के लिए कुछ कहना चाहें? मे भी वो लोगों ने शायद गलत बताया होगा, वो ज़िंदा होंगे तो हाँ जी, हो सकता है उस वक़्त लोगों ने गलत उनकी इन्फॉर्मेशन हो कि उनकी डेथ हुई थी या नहीं हुई थी, ये जो भी है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके फादर आपको कहीं से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर तो ऐसा हो रहा है कि फादर मुझे अभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप तब हमें छोड़ के गए थे और अगर आप आज भी अभी भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप देख लें कि हूँ तो मैं आपका खून ही आपका ही बेटा हूँ। ये दुनिया चाहे जो मर्ज़ी कह ले, अब मेरे साथ जो नाम एक बार लगना था वो लग गया है और आपका नाम वो जुड़ गया, नुमान राजा। तो नुमान राजा आज इधर बैठा हुआ है, एक इंटरव्यू दे रहा है, एक सक्सेसफुल आदमी है। आपने जो तब किया, अगर आप भी अगर हालात की वजह से तंग थे, तो मेरे ख्याल से आपको हालात का डट के मुकाबला करना चाहिए था। ये मर्द का काम होता है और मर्द ही मुसीबतों के आगे झुकने के बजाय मुसीबतों के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो अगर आप भी तब ऐसा करते तो हो सकता है कि आज मैं तो जिस तरह अभी स्ट्रॉन्ग हूँ तब भी ऐसा ही होता, लेकिन शायद मेरी वालदा भी जो इतनी उन्होंने तकलीफ़ें सही हैं वो ना सहती। तो ज़्यादा मैं कुछ इस पे बात नहीं करना चाहूँगा। मैं अभी खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, मेरी वालदा के साथ। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको एक यंग मैन की आपको एक नसीहत है कि आप जितना खुश रहें, और आपको मुकाबला करना चाहिए था तब, ना कि आप इस तरह भाग जाते और इस तरह की सिचुएशन से आपको लड़ना चाहिए था, बजाय इसके कि आप सब कुछ लेकर और फ्रॉड करके चले जाते। जी, ये यंग मैन का मैसेज था कि अगर मुकाबला करते तो मेरे ख्याल में हम साथ में गुजारा कर सकते थे। कोई भी मजबूरी रही होगी, लेकिन आपको जो है वो इस तरह से नहीं करना चाहिए। वट एवर जो भी थे वो मामला, वो ज़िंदगी थी, वो हमारा पास्ट था, वो गुजर गया। अब मेरे बेटे का आगे फ्यूचर है। ये थे नुमान राजा जो मेरे ही बेटे हैं, और ये आज आपके सामने बैठे हुए थे। इनका पॉडकास्ट करने का मकसद क्या था कि अक्सर लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं कि जी आप चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, हमें ऑनलाइन अर्निंग से फ़ौरन पैसे नहीं आ रहे, दिस डैट। लेकिन मेरे बेटे ने जो आज मुश्किलें सही हैं वो कोई नहीं सह सकता। ये शायद उसने आटे में नमक बराबर भी नहीं बताई। तो जब मैं रात को 1:30 बजे दुकान बंद करके आती थी तो बहना के ऊपर ब्लैंकेट थोड़ा सा इसने दिया होता था और खुद ये इसकी टांगें किधर होती थी और सर किधर, और सो जाते थे। और मेरी ज़िंदगी में 1 साल 2 माह के थे जब ये हमारे साथ मसला हुआ, ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ी। और आज ये 17 साल और 14 दिन के हो गए हैं। 17 साल 14 दिन के अंदर जो कुछ मैंने फेस किया है, जो मैंने अपनी लाइफ में सहा है, खुदा ना करे वो कोई और सहे, ये मैं कहूँगी इंशाल्लाह। और आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मजबूरी हो, कोई भी परेशानी, कितनी भी बड़ी मुसीबत पहाड़ जितनी क्यों ना हो, आपको डिस्कशन करनी चाहिए उसकी अपने पार्टनर के साथ। उसको डिस्कस करना चाहिए आपको
एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिसका आप हाथ पकड़ के उसको सारी सिचुएशन समझा सके और बता सके। मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से अगर आज जानी जाती हूँ तो उसके पीछे हाथ है नुमान का, और ये इनको मुन्ना कहा जाता है। अक्सर ये मुन्ना ही आवाज़ें आती है, मुन्ना मुन्ना। तो आज इनका नाम भी आप जान गए होंगे, नुमान राजा। ये फ्रीलांसिंग करते हैं, काम करते हैं अपना, और ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। मैंने आज तक नहीं पूछा कि ये कितनी ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, कितना ये अर्न करते हैं। अपनी पॉकेट मनी ये खुद से सारा अरेंज करते हैं। तो ऐसा बेटा अल्लाह हर किसी को दे, और मैं आज प्राउड फील कर रही हूँ। और इतना मेरा सीना आज यानी कि गुरूर से ऊंचा हो रहा है, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसा बेटा अता किया जिसने एक साल की उम्र से लेकर आज 17 साल ज़िंदगी में उसने, वो ख़ुद तो बड़े बने ही, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। तो आज आपके सामने एक जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा बैठी है, ये इस नुमान राजा की मदर है, और ये मेरे बेटे हैं। और मैं चाहूँगी कि मैं अपने बेटे को गले लगाऊं और आप लोगों के सामने जो है ना, इस टाइम उसकी आंखों में आंसू ज़रूर है, लेकिन वो बाहर नहीं आए। वो अंदर ही अंदर सह गए अपने आंसुओं को, उन्होंने अंदर ही अंदर जो है ना अपने आंसुओं को ले लिया। ज़िंदगी में मायूस मत हो, काम करते रहें, अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दें, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ही ढूंढें। ये दुनिया रोने वालों का साथ नहीं देती। मैं भी आज की वीडियो से आपका डिप्रेशन जो है वो दूर हो गया होगा और आप डिप्रेशन से निकल चुके होंगे। थैंक यू सो मच।